मरियम में एक क्वालिटी थी। क्या क्वालिटी थी? किसी की कमी घटियों को वो उछालती नहीं थी। नहीं थैंक यू पास्टर, मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। वो यीशु के पास आके कहती है, लॉर्ड देयर इज नो वाइन। और यीशु मसीह को देखो, वो कहता है मेरा समय नहीं आया। ये सुनने के बाद वो सेवकों के पास जाती है और कहती है जो वो तुमसे कहे तुम वो करना। आप में से कितने लोग यहां पर हैं, आपके अंदर ऐसी चीजें हैं जो मरियम में थी, आपका काम नहीं हुआ है, फिर भी आप लोगों को बताते हो वो खुदा है। दैट्स ब्यूटिफुल। उसका काम नहीं हुआ है, फिर भी वो कहती है जाओ, वो तुमसे जो कहे ना। अगर आप सच में मरियम से प्यार करते हो ना, जो मरियम कहती है वो करो। मरियम कहती है यीशु को सुनो। हालेलुया। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, ठीक है। अगर ये मैसेज मैं एक एक करके बोलूंगा ना, आप विश्वास करो 5 साढ़े 5 यहीं बच जाएंगे। बहुत लंबा मैसेज है ये। चलिए मैं बहुत पॉइंट पे आ जाता हूं अभी। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है कि यीशु एक मैरिज पे गया और वहां पर दाखरस खत्म हो गई। ये सब देखने के बाद मरियम ने ये सब देखा और कहा जीसस, इनका वाइन जो है वो खत्म हो गया है। यीशु ने साफ कहा नहीं, अब नहीं। लेकिन उसके बाद भी वो सेवकों को कहती है कि जाओ और जो कुछ वो तुम्हें कहे वो करना। और आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उन सेवकों को? जाओ और मटकों को पानी में भर दो। चलिए बताइए, अब मैं कुछ जवानों से बात कर सकता हूं 5 मिनट? कितने लोग जवान हैं यहां पर? 30 के नीचे हैं। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं कुछ बात कर सकता हूं आप लोगों से? हाँ, रिस्पॉन्ड करो ना भाई। यस, नो, नो, यस, यस कर सकते। बताइए उन्हें क्या कहा गया? मटकों को उन्होंने भरा। कैसा भरा? खाली भरा कि कुछ और भी किया? हाँ, वहां लिखा है उन्होंने उसे मुंहा मुंह भर दिया। आपको पता है यीशु ने उनको नहीं कहा मुंहा मुंह भरो। कितने लोग ये बात जानते हैं? परमेश्वर सिर्फ ऐसे ही लोगों को काम देता है जो हार्ड वर्कर्स हैं। यस, जोर से कहिए, प्रभु सुस्त लोगों को सेवकाई नहीं देता, वो उन्हें सेवकाई देता है जो मेहनत करते हैं। आपको यह पता होना चाहिए, अपने कर्तव्य से आगे जाना सीखो। इफ यू आर डूइंग समथिंग, डू इन एन एक्सेलेंट वे। अगर आप कुछ कर रहे हो, सबसे बेहतर करके दिखाओ। पॉल कहता है तुम्हारे विश्वास के लिए मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूं। मैं तो सिर्फ प्रचार करता हूं, वो खून देने के लिए तैयार था। वो अपने कर्तव्य से आगे जाने के लिए तैयार था। आज मैं आप जवानों से पूछना चाहता हूं, कितने बजे सोते हो रात को? कितने बजे उठते हो? पहले का दाऊद सुबह 4 बजे उठता था, आज का दाऊद सोता ही रात को 5 बजे। क्या करता है? फेसबुक पे लड़कियां ढूंढता है, कोई तो मिले, कोई तो पटे, और बड़ी सेफ गेम खेलते। एक अमेरिका में पटाएगा, एक कोल्हापुर में पटाएगा, कभी दोनों मिल ही नहीं पाए। वेरी सेफ गेम। मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, दीदी क्या आप हार्डवर्क कर रहे हो? बोलिए। मैं आपको सच कहता हूं, आप बहुत आगे जाते अगर आप इसे डिसिप्लिन वे में यूज करते। बहुत सारे लोग सारा दिन बैठे रहेंगे, सारा दिन। सारा दिन खड़े रहेंगे। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, बाथरूम में न ले जाए पॉटी नहीं आती, बैठे रहेंगे बाथरूम में। नींद में मर रहा है तो भी चलाएगा।
सारा दिन फोन चाहिए, सारा दिन। रास्ते पे भी कभी कभी आप लोगों को इस तरह देखोगे। अरे उधर देख, मरेगा। रास्ते पे फोन, वॉशरूम में फोन, मीटिंग चल रही है, पास्टर प्रचार कर रहा है, ये शेयर मार्केट चेक कर रहा है। एक चर्च में गया था, चर्च के लीडर ऊपर बैठ के फोन यूज कर रहे थे। मैंने उनको बोला, ब्रदर आप लोग कैमरा में आ रहे हो, डोंट डू दिस। इतना ऑक्यूपाइड। आपको पता है ये बाइबल का इतिहास है। खुदा ने लोगों को कहा जाओ पढ़ाई करो, सॉरी जॉब करो। अब आपको पता है जॉब पढ़ाई के बगैर मिलेगा नहीं, पहले पढ़ाई करनी है, फिर नौकरी करनी है। आप बिलीव करो, आपके नौकरी में ही वो आपको काम के लिए बुलाएगा। आप मुझे एक परमेश्वर का दास बता दो जो घर में ऐसे ही लेटा हुआ था और प्रभु उसके पास गए, क्या कर रहा है? कुछ नहीं, मेरे पीछे हो ले। मुझे एक बता दो कोई। पतरस, जब यीशु ने उसको कहा मेरे पीछे हो ले, आप पढ़ के देखो वो क्या कहता है, हमने सारी रात मेहनत की पर कुछ न पकड़ा। एलिया जब एलीशा को बुलाने आता है तो बाइबल बताती है वो 12 जोड़ी बैल जोत रहा था। मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा था, आवाज आई मूसा, हे मूसा। आप पढ़ के देखिए, परमेश्वर हर व्यक्ति के जीवन में तब गया जब वो काम कर रहा था। इवन आप पढ़ के देखो, द बाइबल सेज गिदोन अपना खाना छुपा रहा था, तब स्वर्गदूत आया। आप कभी नहीं पढ़ोगे एक व्यक्ति है जो आराम से ऐसे पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, खाना खा के लेटा हुआ था, और यीशु आया। क्या कर रहा है बेटा? क्या कर रहा है इन दिनों में? काम ढूंढ रहा हूं। काम ढूंढना भी एक काम है। या आपने कभी देखा, जीसस एक घर में गया, एक आदमी ऐसे बेड पे लेटा हुआ था, ऐसा टेनिस देख रहा था, और प्रभु ने उसको कहा मेरे पीछे हो ले। कभी नहीं देखोगे, सब हार्ड वर्कर्स थे, सब मेहनत करने वाले लोग थे। परमेश्वर ऐसे लोगों को बुलाता है। यहां देखो, जवान लोग यहां देखो, नरक से कोई बुरी चीज हो सकती है? नरक से भी गंदी चीज है कंफर्ट जोन। नरक से भी गंदी जगह है कंफर्ट जोन, आरामदायक जिंदगी। पता है मैं क्यों कह रहा हूं वो नरक से भी बुरी है? क्योंकि वहां कुछ भी ग्रो नहीं होता। सुबह उठो, ब्रेड बटर खाओ, अंडा खाओ, ऑमलेट खाओ, उसके बाद न्यूज़पेपर पूरा अंदर डालो पढ़ पढ़ के, उसके बाद खबर देखो आज तक, कल तक, परसों तक, उसके बाद वो खड़े हो जाओ, गप्पे मारो मोबाइल में, बालकनी में घूमो, फिर काम पे जाओ, आओ वापस। कुछ भी खुदा के लिए मेहनत नहीं करी, खाली बड़ा बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, स्टेटस बनाने के लिए मेहनत की। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप अपनी नींद खराब करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं और अपने परमेश्वर को ढूंढते हैं। यू सीक द लॉर्ड। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। मैं वो बता रहा हूं जो मैं कोशिश करता हूं, मैं वो नहीं बता रहा हूं जो मेरे लिए सिर्फ थ्योरी है। कुछ आपको इंकरेज करने के लिए कह सकता हूं, मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूं, सिर्फ 4 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 4.5 या 5 घंटे से ज्यादा मैं नहीं सोता। हमारी पहली प्राइम मिनिस्टर, लेडी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी 4 घंटे सोती थी। अगर आपको खुदा के लिए कुछ करना है ना, आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा।
याद रखिए, मन्ना, वेट वेट वेट, मन्ना झोपड़ी में नहीं आता था, वो बाहर गिरता था। उसे लेने के लिए कैंप से बाहर निकलना पड़ता था। अपने फोन को छोड़ो, अपने मोबाइल को छोड़ो, इसे उठाओ, इसे पढ़ो। विश्वास करो, आज से शुरू करो अच्छे से। 2-3 साल के बाद आपके पास एक ऐसी सेवकाई होगी जहां पर आप खुदा से सुन के बात करेंगे। यस, आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ यशुआ। मैं यीशु मसीह के नाम से आप जवानों के लिए भविष्यवाणी करता हूं आज खड़े होकर यहां पर। आज से सिंसियर बनो, कुछ सालों के बाद आपके हाथ में एक सामर्थी सेवकाई होगी। परमेश्वर आपका उपयोग करेगा, इस्तेमाल करेगा। दीदी, आप जानते हैं, आइए मैं अपने वापस टॉपिक पे आता हूं। जब मरियम उसे पूछती है, इनका दाखरस समाप्त हो गया है, यीशु कहता है मेरा क्या काम। आपको पता है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दाखरस खत्म हो गया था, लेकिन यीशु ने पानी भरने के लिए कहा। यीशु ने यह क्यों नहीं कहा अंगूर लाओ? दाखरस अंगूर में से बनती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मुझे यहां पर प्लीज मुझे देखिए 2 मिनट के लिए, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत बार परमेश्वर आपसे वैसे बात नहीं करेगा जैसा आप चाहते हो। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो ना जो थोड़ी थोड़ी बातों पे परेशान हो जाते हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक लक्ष्य बनाओ। आज से आपका एक लक्ष्य हो कि मुझे किसी बात पे ध्यान नहीं देना है, मैं सिर्फ खुदा के साथ चलूंगा। आज के बाद आई विल वॉक विथ गॉड। जो उसको पसंद है मैं वही करूंगा। मैं आपको सच कहता हूं, शायद आपको लगता होगा ब्रदर मेरा प्रॉब्लम कुछ और है, आप कुछ और बता रहे हो। यहां पर देखो, प्रॉब्लम कुछ और है, यीशु कुछ और बता रहा है। कई बार परमेश्वर आपको यह नहीं कहेगा अंगूर लेकर आ, वो कुछ और कहेगा। याद रखिए, यीशु ने उन्हें यह नहीं कहा कि जाओ अंगूर लेकर आओ, उसने उनको कुछ और कहा, और जब उन्होंने वो किया वहां से चमत्कार निकला, तब दाखरस बन गया। बहुत बार परमेश्वर आपसे वैसी बात नहीं करेगा जैसा आप सोचते हो। आप परेशान होके जाओगे और वो आपको आज्ञा देगा झूठ बोलना बंद कर। अरे यार मैं परेशान हूं, और ये कुछ और बता रहे हैं। बिल्कुल वही बता रहे हैं जो खुदा ने कहा है। आप झूठ बोलना बंद करो, आपके लिए चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। कई बार चमत्कार निर्देश में से बाहर निकलता है। आप सोचो, बाइबल बताती है एलीशा के दिनों में एक विधवा एलीशा के पास आके कहती है मेरा पति मर गया और हमें कर्जे में छोड़ के गया है। क्या बोलता है एलीशा? तुम्हारे पास क्या है? ऑयल। उसको पैसों की जरूरत है। वो बोलती है हमारे पास ऑयल है, एक काम करो सारे बर्तन लेकर आओ, सब भरना स्टार्ट कर दो। और वो ऐसा ही करती है, सारे बर्तनों को वो थोड़े थोड़े ऑयल से भर देती है। तब एलीशा उससे कहता है लो इस ऑयल को और बेचो, और जो कुछ उसमें से मिले अपना कर्जा चुकाओ। कई बार परमेश्वर आपको वो नहीं कहेगा जो आप उम्मीद करते हो, वो कुछ और कहेगा। आप वो करोगे और परमेश्वर आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आएगा। आपका लक्ष्य, प्रॉब्लम को मत देखो, प्रॉब्लम को देखो कि कमजोर हो जाओगे। अपने खुदा को देखो, जो वो कहता है वो करो, और जब आप उसके साथ चलते रहेंगे, बाइबल बताती है जो उसके स्वर्ग राज्य की खोज करते हैं बाकी की सारी वस्तुएं उनके साथ जोड़ दी जाती हैं। अपना लक्ष्य, प्रॉब्लम को मत रखो, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। मैं आपको कहना चाहता हूं जस्ट वॉक विद गॉड। प्रभु के साथ चलना सीखो। प्रभु के साथ चलने का मतलब पता है क्या होता है? ढूंढो, समझो, डिसर्न करो वो कौन सी चीजें हैं मेरे जिंदगी में जो उसे अच्छी नहीं लग रही हैं। बाइबल बताती है परखो कि प्रभु को क्या पसंद है। परखो। कुछ चीजें परख नहीं पड़ती हैं। मैंने परखा है खुदा को, वो कौन सी चीजें को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो चाहता है निकले ये चीजें यहां से। कभी आपने सोचा जब यरीहो को बर्बाद किया जा रहा था, परमेश्वर ने क्यों कहा यरीहो की कोई चीज मंडली में ना आने पाए?
क्योंकि प्रभु जानता था हर चीज जादू टोने में इस्तेमाल की गई है। उसे पसंद नहीं था कि ब्लैक मैजिक इज़राइल के अंदर आए, उसे उनको बता दिया। आपको पता है एक चीज खुदा बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो चाहता है वो हमसे दूर रहे। पता है क्या? वो चाहता है कि हम कभी झूठ ना बोले। डोंट लाई। अब सच बोलो। ब्रदर मैं सच बोलूंगा मेरा नुकसान होगा, होने दो ब्रदर, उसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा तुम्हें पता नहीं है। आपको पता है कितने लोग नॉर्मली झूठ बोल देते हैं? हर लाइन में झूठ होता है, बाइंग और सेलिंग में झूठ होता है। जो बेचते हैं वो भी झूठ बोल के बेचते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, मेरी तरह गारमेंट्स में था वो, मैं गारमेंट्स में था। मैं एक सिंधी परिवार से हूं, मोस्ट ऑफ लोग हम लोग गारमेंट्स में ही होते हैं, मैं गारमेंट्स में था। मेरा एक फ्रेंड है वो बिलीवर है। मैं उसके शॉप पे बैठा था, उसका जीन्स का काम है, तो कस्टमर को दे रहा था, तो उसको बोलता है ये नया आया हुआ है, आप चाहो तो ये ले सकते हो। तो कस्टमर ने उससे पूछा कितने का है? उससे बोला 1000 का है। बोला 1000 तो बहुत है। तो बोला यार वो ये देख 100 रुपया बचता है, 900 रुपये का तो मेरे घर पे आया हुआ है। अब मैं भी मैन्युफैक्चरर हूं, वो भी है, मैं जानता हूं वो उतने में नहीं आया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू झूठ क्यों बोलता है? व्हाई यू लाइड? बोला क्या झूठ बोला? मैंने कहा सुन, अपनी 500 रुपए की चीज अपन 5000 में बेचे, हमारी मर्जी है, मुनाफा रखना कोई पाप नहीं है, लेकिन ये क्यों बोल रहा है तू 900 में आया है, 1000 में बेचूंगा? मैंने कहा ये कलाकारी किसने सिखाई है तुझे? तू सीधा बोल ये भाई 3000 रुपए का है, तेरे को 400 में आया है ना, तू 2600 रुपए कमा उसके ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुनाफा रखना कोई पाप नहीं है, हमने मेहनत की है हम उतना लेंगे। बट ये बोलना कि इतने में आया है, इतने में दूंगा, इतने में आया है, इतने में दूंगा, मैं कहा तू झूठ क्यों बोल रहा है? उसने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये लोग मुझसे लेंगे ही नहीं। मैंने कहा तू अपना वे चेंज कर, तू उनको बोल मेरा ये प्राइस है। आप विश्वास करो उस मार्केट में उसकी इतनी सी शॉप थी, आज सबसे बड़ी शॉप उसी की है, सबसे बड़ी शॉप है। हम लोग को क्या लगता है ना, अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे ना नौकरी जाएगा। विश्वास करो, यहां देखो, यहां देखो, लुक एट मी। जब दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया, अगले दिन राजा आता है और कहता है दानियल, ओ डैनियल। मैं वहां पर खड़ा होता तो राजा से पूछता क्यों पुकार रहा है तू उसको, वो तो मर गया। मुझे विश्वास नहीं है। क्यों? क्या डैनियल को उसने ऐसा कहा ओ लेट डैनियल? ओ डैनियल। दानियल जानता था यह संभव है कि खुदा इसके मैटर में आएगा। और पता है उसके बाद वो क्या कहता है? दानियल, ओ दानियल, हे परम प्रधान परमेश्वर के दास। मैं वहां होता तो मैं उससे पूछता एक्सक्यूज मी किंग, वो तो आपका दास है। मुझे पता है ये मेरा दास बाद में है, ये किसी और का दास पहले है। आपको पता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग नौकरियां करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या आपके वर्कर, आपके बॉस, आपके मैनेजर, आपके एचआर, क्या आपको वो आपके बारे में ये कह सकते हैं कि हम जानते हैं कंपनी से भी ज्यादा ये लॉयल अपने खुदा के साथ है? हे परम प्रधान परमेश्वर के दास। वो जानता था ये हमसे पहले किसी और का सेवक है। और दानियल ने आवाज दी, राजा हम होते तो खाली आऊं ऊपर। ओ व्हाट अ मैन। डैनियल अंदर से कहता है राजा तू चिरंजीव रहे, मेरे परमेश्वर ने स्वर्गदूतों का बेचकर तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा है। Come on, give a good clap for the Lord. आपको पता है कोई शेर डैनियल को क्यों नहीं खा पाया था? हर शेर का मुंह कई स्वर्गदूत पकड़ के बैठे थे।
विदाउट फेविक्विक, मुंह बंद था उनका, कोई खोल नहीं पा रहा था। इसलिए दानियल कहता है मेरे परमेश्वर ने अपने दूध बेचकर तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा है। हालेलुया। जब परमेश्वर के साथ जो चलते हैं ना, उनकी जिंदगियों में ऐसे काम होते हैं। खुदावन उनकी जिंदगियों में ये सब करता है। उनको कलाकारी दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरे को इतने में आया है उतने में मिलेगा। होने दो भैया, मेहनत नहीं, तुम्हें अनुग्रह खिलाए, तुम्हें फेवर मिले। खुदा के साथ चलने वाले लोग बहुत कम मेहनत करते हैं बिजनेस में, वो मेहनत करते हैं खुदा में बढ़ने के लिए, और वो थोड़ी मेहनत में भी उतना पा लेते हैं। ओ, मैंने देखा है दीदी, 15 लोग टीवाई बीकॉम पूरा कर दिया लोगों ने, पता नहीं क्या क्या डिग्री है, घर पे बैठे हुए, कोई काम नहीं है। और मैंने ऐसे देखा है जिन लोगों ने, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 12वीं पास की पर अपने जीवन में परमेश्वर को आदर दिया। आज माय गॉड, कोई है यहां पर कोई? यस, 1 2 3 4 5 6 7, और कितने गवाह हैं यहां पर कि परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह से उठाया।